प्यारे देशवासियों, नमस्कार। एक बहुत चिंता की बात है, मुझे बहुत पीड़ा सी हो रही है। कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसानों के लिए कुछ फैसला दिया है। हालांकि किसानों ने तो कोई अपील की नहीं थी माननीय न्यायालय में, ऐसा किसानों का कहना है। लेकिन कल माननीय न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि किसान अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं, ये सरहदों को रोक नहीं सकते, हाईवेज़ को रोक नहीं सकते हैं, और लोगों के भी हक हैं। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का पूरा सम्मान करता हूं, और वो जो भी करते हैं, मुझे कभी भी उनके किसी भी मंशा में कोई गलत चीज़ नज़र नहीं आई है। लेकिन कल के इस फैसले के बाद मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ ये महसूस हो रही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शायद इस चीज़ को नहीं देखा है कि ये अपनी मर्ज़ी से बॉर्डर पर नहीं बैठे हैं। किसान अपनी मर्ज़ी से नहीं बैठे हैं, इनको ज़बरदस्ती बैठाया गया है। किसान तो, जो इस देश के अंदर एक नियम है कि केंद्र सरकार के खिलाफ़ या कोई भी और ऐसा जो आदेश है जिसको कि केंद्र से प्रभावित होता है, उसके लिए जंतर मंतर पर आकर के नॉर्मली यहाँ पर हड़ताल करते हैं, आंदोलन करते हैं, या फिर रामलीला मैदान में करते हैं। ऐसा यहाँ का एक सिस्टम है, एक दस्तूर बना हुआ है। तो वो भी अपनी तरफ से 2-2.5 महीने वो बाहर ही कर रहे थे आंदोलन, अपने हरियाणा पंजाब में कर रहे थे। जब वहाँ किसी ने सुनी नहीं, तब इन्होंने सोचा कि जंतर मंतर या रामलीला मैदान एक ऐतिहासिक जगह है, शायद हम वहाँ नज़दीक रहेंगे तो सरकार को जल्दी सुनेगा। तो ये वहाँ के लिए निकले थे किसान, और इसके बाद दिल्ली के अंदर इनको घुसने नहीं दिया गया। तो ये सरकार ने रोका है इनको। किसानों का अपनी मर्जी से यहाँ रुकने का कोई इरादा नहीं था, जब इनको आगे जाने नहीं दिया। और अब भी जहाँ तक हमने कहा है, हम तकरीबन रोज़ाना हम किसान आंदोलन में जा रहे हैं। जब भी हम दिल्ली में हैं तो ज़रूर जाते हैं किसी भी बॉर्डर पर, तो वहाँ पर जो भी बैरिकेड लगा रखे हैं वो पुलिस ने लगा रखे हैं। अंदर साइड से रास्ता है जाने का, अभी भी गाड़ियाँ वहाँ पर, अगर ये बैरिकेड हट जाएँ तो गाड़ियाँ रास्ते से, क्योंकि किसानों को मैंने कभी नहीं देखा किसी का रास्ता रोकते हुए, कभी नहीं। और रही बात जहाँ तक ये भारत बंद वगैरह है, ट्रेनें हैं, जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ट्रेनें भी रोकते हैं, तो वो तो एक दिन के लिए रोका था, एक दिन भी कुछ घंटे के लिए। तो देखिए, रोष प्रकट करने के लिए कुछ तो करेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार खुद कहा है कि आंदोलन करना अधिकार है, संविधान के अंदर अधिकार है। और मुझे नहीं लगता है कि ये माननीय न्यायालय के आदेशों के बाहर किसान जा रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत मान करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ, और ये देश अगर टिका है, बचा है, तो केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वजह से बचा है। वरना सरकार की मंशा आज बहुत ही गंदी है, बहुत ही गलत मंशा है। सरकार इस देश को नहीं मान रही है अपना। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के भय की वजह से अभी भी कुछ थोड़ा बहुत देश बचा हुआ है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे ये टिप्पणियाँ की हैं कि औरों के भी हक हैं। किसान किसी के हक, बल्कि किसान तो उनके औरों के हक के लिए बैठे हैं वहाँ पर। किसान उन्हीं के हकों को सुरक्षित करने के लिए बैठे हैं। यानी कि अगर ये कानून लागू हो जाते हैं तो वो हक कहाँ जाएंगे? गरीब और मजदूर का हक कहाँ जाएगा? उनको रोटी कहाँ से मिलेंगी? उद्योग घरानों के पास ये सब चार्ज चला जाएगा तो रोटी नहीं मिलेंगी गरीब को और मजदूर को, ये इनकी पहुँच से बाहर हो जाएगी। तो किसान तो उन्हीं के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान किसी के हकों के लिए यहाँ बाधा बनकर नहीं बैठे हैं। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कोई बाधा नहीं बन रहे हैं ये। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को पता नहीं, या तो कोई गलत फीडबैक दी है सरकार ने। सरकार की मंशा तो पहले से गलत है ही, वरना ये काले कानून बनाने से पहले उनको किसानों से पूछना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। उन्होंने ऐसा नहीं किया है। तो किसानों की तरफ से मेरे ख्याल में कोई गलत रिपोर्ट माननीय न्यायालय को सरकार ने दी है, जिसकी वजह से शायद माननीय न्यायालय को शायद वो गहराई का नहीं पता लगा होगा और ये कहा है। क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तो खुद कहा है, कई बार कहा है कि आंदोलन करना हक है, संवैधानिक हक है। यहाँ तक कहा माननीय न्यायालय ने कि जब तक आंदोलन उग्र रूप धारण नहीं करता है तो ये अधिकार है, इससे कोई रोका नहीं जा सकता। तो उग्र रूप तो किसानों ने किया ही नहीं है अभी तक। कितना शांति से ये आंदोलन चला, ये विश्व रिकॉर्ड है। यानी इतना लंबा समय हो गया है, 311 दिन आज हो गए हैं, यानी 10 महीने 11 दिन। इतने लंबे समय से इतना शांतिपूर्ण तरीके से और इतनी बड़ी संख्या में ऐसा आंदोलन तो माननीय न्यायालय ने तो पहले तारीफ़ की है। बल्कि तो मुझे थोड़ा सा ये पीड़ा इसलिए हो रही है कि शायद केंद्र सरकार ने गलत रिपोर्ट, गलत आंकड़े माननीय न्यायालय को दिए हैं। वरना किसानों ने तो कोई आज तक बिल्कुल कोई उल्लंघन किया ही नहीं है, न माननीय न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया, ना ही इन्होंने अब जैसे बंद वगैरह किया इन्होंने 6 घंटे 8 घंटे का, उसमें भी किसी ज़रूरी सेवाओं को रोका नहीं गया है। कोई एम्बुलेंस है या कोई और ज़रूरी गाड़ियाँ हैं इस टाइप की, कोई कभी किसी को रोका नहीं गया है। तो ये शायद केंद्र सरकार की तरफ से गलत टिप्पणी की गई है, माननीय न्यायालय को गलत आंकड़े दिए गए हैं, शायद इस वजह से वो हुआ है। क्योंकि माननीय न्यायालय तो खुद किसानों का सम्मान कर रहे हैं, इनके हकों का सम्मान कर रहे हैं, और माननीय न्यायालय ने तो यानी प्रतिबंध लगाया था इन कानूनों को लागू करने के लिए। तो इसका मतलब माननीय न्यायालय को इनकी पीड़ा का एहसास है, किसानों की पीड़ा का।
तो ये जो भी है, मुझे पूरा भरोसा है माननीय न्यायालय कभी अपनी तरफ से ऐसी टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें किसानों की पीड़ा का बिल्कुल पूरा उनको भरोसा है कि ये गलत हो रहा है इनके साथ में। बाकी सरकार जो है उनकी मंशा शुरू से खराब रही है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।